बहुत समय पहले की बात है। सिलचर के समीप एक गांव में जयंत कुंवर रहता था। उसके माता पिता बहुत अमीर थे, अतः उसे पैसे की कोई कमी नहीं थी। एक दिन वह चाचा की पोती की शादी में दूर गांव गया था। विवाह होने के पश्चात वह वहीं रुक गया। अगले दिन वह बाजार में गया। वहाँ की रौनक देखकर उसे बड़ा मजा आया। शाम होते ही सब दुकानदार लौटने लगे, किंतु एक आदमी चुपचाप दुकान लगाए बैठा था। जयंत ने हैरानी से पूछा, अरे भाई, तुम घर नहीं जाओगे क्या? वह दुकानदार मायूसी से बोला, मेरी सलाह नहीं बिकी, उसे बेचकर ही जाऊंगा। अरे कौन सी सलाह, कैसी सलाह? पहले कीमत चुकाओ, दुकानदार ने हाथ नचाते हुए कहा। कितने पैसे लगेंगे? जयंत ने लापरवाही से पूछा। एक सलाह का 1000 रुपये लगेगा। मेरे पास 2 ही हैं, दुकानदार ने व्यस्त भाव से कहा। उसकी बात सुनकर जयंत को हंसी आ गई। भला सलाह भी खरीदी जाती है, परंतु जाने जयंत के मन में क्या आया। उसने 2000 रुपये गिनकर उसके सामने रख दिए। दुकानदार हिल हिल कर बोला, कांटेदार बाण न लगाना, घर वाली को राज ना बताना, नहीं तो पीछे पड़ेगा पछताना। जयंत ने उसकी सलाह याद कर ली। घर पहुंचा तो पत्नी दरवाजे पर खड़ी मिली। बाग का माली वहीं था। वह माली से दरवाजे के ऊपर बाण लगवा रही थी। जयंत को नई नई सलाह याद थी। उसने पत्नी को वह बाण लगाने से मना किया। 2000 रुपये वाली बात भी बताई। उसकी पत्नी खिलखिलाकर हंस दी। मान गए आपको, कोई भी घड़ी भर में मूर्ख बना जाता है। अरे इतने रुपए पानी में बहा आए, मेरे लिए जीवर बनवा देते। जयंत चुपचाप भीतर आ गया। उसे अपनी गलती पर क्रोध आ रहा था। ठीक ही तो कहा पत्नी ने, 2000 रुपये फालतू में ही गंवा दिए। उस रात जयंत को सोते सोते विचार आया, क्यों ना इन सलाहों को आजमाया जाए। उसने एक सूअर के बच्चे का सिर काटकर जंगल में छिपा दिया। फिर खून से सना चाकू पत्नी को दिखाकर बोला, अरे मुझसे एक आदमी का खून हो गया है, तुम किसी से मत कहना, वरना आफत आ जाएगी। जयंत की पत्नी के पेट में बात पचना आसान नहीं था। वह मटका लेकर पनघट पर जा पहुंची। वहां पर वह अपने पति की बहादुरी की डींगे हाँकने लगी तो एक सखी ने ताना दिया, अरे सोन पाही, बहुत बड़ाइयाँ कर रही है, ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया तेरे पति ने? जयंत की पत्नी सोन पाही ने पीछे हटना ही नहीं सीखा था। बात में नमक मिर्च लगाकर उसने शान से सबको बताया कि जयंत ने एक आदमी का खून करके उसकी लाश जंगल में छिपा दी है। शाम होते होते पूरे गांव में यह खबर फैल गई। तो जयंत खेत से लौट रहा था। लोग उसे देखते और हाय राम, जान बचाओ कहकर भाग खड़े होते हैं। जयंत कुछ समझ नहीं पाया। अगले दिन राजा का बुलावा आ पहुंचा। बड़ी जल्दी में जयंत घर से निकला। दरवाजे की कटीली बाण में उसकी सिर की पगड़ी गिर गई। जयंत उसे बिना पहने ही चल दिया। राजा के दरबार में नंगे सिर जाने की सख्त मनाही थी। जयंत को देख राजा गुस्से से भर उठा। तब जयंत को याद आई वह सलाह, कांटेदार बाण न लगाना। फिर राजा ने उससे गुस्से में पूछा, तुमने एक आदमी का खून किया है,
जयंत ने हकलाते हुए उत्तर दिया, जी मैं नहीं, क्या मैं लगा रखी है। स्वयं तुम्हारी पत्नी उस खून की गवाह है। जयंत के कानों में गूंजने लगा, घर वाली को राज न बताना, नहीं तो पीछे पड़ेगा पछताना। वह खिलखिलाकर हंस दिया। उसने धीरे धीरे राजा को समझाया कि किस तरह उसने सलाहों की परीक्षा लेनी चाहिए। राजा से आज्ञा लेकर वह जंगल में सूअर का कटा हुआ सिर लाया। तब राजा ने सारी बात सुनी तो वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो गया। तो जयंत को ढेरों इनाम देकर विदा किया गया। सोनपाही कुछ नहीं जान पाई, परंतु जयंत ने उन सलाहों को सारी उम्र अमल में लाने का निश्चय कर लिया। तो दोस्तों, पत्नी क्या, अपनी मन की बात किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि किसी का कुछ पता नहीं होता आपका कौन फायदा उठाना चाहता है और कौन आपका साथ देना चाहता है। इसलिए जो करना है अपने मन का करो और अपने मन से करो। दोस्तों, अगर यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, ताकि ऐसी ही ढेर सारी वीडियो, अच्छी कहानी आपको सुनने को मिलती रहे। और वीडियो को भी लाइक करें और शेयर भी करें।